हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी पीएनबी की स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज आई है जिसमें क्रेडिट ऑफिसर्स की 250 वैकेंसीज है। और क्रेडिट ऑफिसर वन ऑफ द बेस्ट जॉब है अगर आपको बैंक में काम करना है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 5.5 साल से काम कर रही हूँ और एज अ पीओ सेलेक्ट हुई थी मैं, लेकिन जो मेरा काम था अभी तक जो भी मेरी प्रोफाइल है वो क्रेडिट ऑफिसर की ही है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्रेडिट ऑफिसर का क्या काम होता है। थोड़ा सा डिटेल में ये वीडियो रहेगा, एक एक चीज़ आपको बताऊंगी कि क्रेडिट ऑफिसर को शुरू से लेके आखिरी तक क्या क्या काम करने होते हैं एक लोन, जब भी कोई लोन सैंक्शन करना होता है उसकी स्टेप्स में। और उसके अलावा क्रेडिट ऑफिसर की पोस्टिंग कहाँ कहाँ आ सकती है, क्या रूरल में भी आती है, अर्बन में आती है, सेमी अर्बन में आती है, कैसे आपकी पोस्टिंग रहेगी, ट्रांसफर्स भी क्रेडिट ऑफिसर के किस तरीके से होते हैं, प्रमोशंस कैसे होते हैं, फ्यूचर में ग्रोथ के क्या चांसेस रहते हैं, ये सारी चीज़ें। और साथ में ये भी बताऊंगी कि इसकी आपको तैयारी कैसे करनी है क्रेडिट ऑफिसर की जॉब की, क्योंकि वन ऑफ द लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक में ये वैकेंसीज आई है, पंजाब नेशनल बैंक में। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पेशली एमबीए वालों के लिए। सीए के लिए तो मैं उतना नहीं बोलूँगी क्योंकि सीए को प्राइवेट में भी बहुत अच्छी जॉब्स मिलती है, लेकिन बहुत सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स भी मेरे साथ काम करते हैं। जैसे मेरी ब्रांच में मेरे सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर्स, ये सब चार्टेड अकाउंटेंट्स ही हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोफाइल होती है वो स्पेशली क्रेडिट के लिए इनको बैंक में रिक्रूट करते हैं। और बहुत सारे सीए बैंक्स में काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सीए सिर्फ प्राइवेट बैंक्स में या प्राइवेट जॉब्स में ही रहते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी बहुत सारे सीए हैं। और कई बार ऐसा होता है, जब मैं वीडियोज़ बनाती थी तो बहुत सारे सीए ऐसे हैं जो पूछते रहते थे कि हम कैसे पब्लिक सेक्टर बैंक में जा सकते हैं। तो ये उन सारे सीए के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि क्या क्या रोल्स रहता है एज अ क्रेडिट ऑफिसर। तो सबसे पहले जब भी कोई लोन आता है ब्रांच में, तो उस लोन को अप्रेजल करना उस लोन का, उसको चेक करना कि सबसे पहले हम केवाईसी चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है तो उसके कितने डायरेक्टर्स हैं, उन सारे डायरेक्टर्स की हम सबसे पहले केवाईसी देखते हैं, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें लेते हैं। कंपनी है तो कंपनी का सारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सारी चीज़ें लेते हैं। जनरली कंपनीज के लोन आते हैं बड़ी बड़ी ब्रांचेस में। पार्टनरशिप जो है उनमें पार्टनरशिप फर्म के कम आते हैं या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के कम आते हैं, जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो कंपनीज के ही आते हैं। तो ये सारे हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं सबसे पहले। सारे डॉक्यूमेंट्स जब कलेक्ट हो जाते हैं, पूरा एक सेट बन जाता है, तो फिर एक एक डॉक्यूमेंट को हम चेक करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होती है वो उनका क्रिलिक चेक करना होता है। क्रिलिक का एक आईडी पासवर्ड हमें मिला होता है, जो आरबीआई की साइट होती है, वहाँ से सबसे पहले क्रिलिक चेक करते हैं। उसमें पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी के कहाँ कहाँ से लोन है, डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर रही है। और भी काम होते हैं, लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम बी का पीएनबी एसओ क्रेडिट ऑफिसर का जो अभी कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। इसकी न्यू बैच 11 मार्च से स्टार्ट हो रही है और इसमें आपको वीडियो कोर्सेज भी मिल जाएंगे, स्टडी नोट्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस कंटेंट रहेगा, 7 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट रहेंगे, स्टडी प्लान रहेगा, लाइव क्लासेस रहेगी डाउट क्लियरिंग के लिए, और इंटरव्यू गाइडेंस रहेगा। और अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारा कूपन कोड PNB कपल लगाएंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में शेयर कर रही हूँ, वहाँ पर जाकर आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद सिबिल चेक करते हैं, और सिबिल भी सिर्फ सिबिल नहीं, 2 CIC रिपोर्ट निकालनी होती है जनरली बड़ी कंपनीज के केस में, तो वो चेक करते हैं। उसके अलावा कमर्शियल सिबिल भी चेक करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें देखते हैं, अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, वो क्या क्या सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं, जब सारी चीज़ें देख लेते हैं, इसको लोन अप्रेजल कहते हैं। मतलब हम डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी को लोन देना है या नहीं देना। जब हमें ब्रांच के एंड पे सेटिस्फाइंग लगता है कि हाँ ये सब कुछ अच्छा है इसका, तो फिर हम उसका एक शॉर्ट ब्रीफ नोट बनाते हैं 2-3 पेज का और उसको आगे भेजते हैं। मान लीजिए वो ब्रांच पावर में नहीं होते हैं जनरली, ये सारे लोन्स ये जोनल ऑफिस से या हेड ऑफिस से होते हैं, तो फिर हम उसका शॉर्ट बना के वहाँ भेजते हैं। फिर वो अप्रूव करते हैं कि हाँ ये ऐसा आप कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। अगर वो हाँ करते हैं तो फिर उसका एक लॉन्ग फॉर्मेट ऑफिस नोट बना के हम आगे भेजते हैं, जिसको लोन प्रोसेसिंग कहते हैं। अब लोन प्रोसेसिंग में क्या होता है, सारी चीज़ें देखते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो मेनली बैलेंस शीट का एनालिसिस करना होता है, बैलेंस शीट उनकी देखते हैं लास्ट 3 ईयर्स की कंपनी की, फिर उसके जितने भी रेशोज़ होते हैं,
करंट रेशो हो गया, डेट इक्विटी रेशो, ये सब कैलकुलेट करते हैं। एक बड़ा सा ऑफिस नोट बनता है जिसमें स्वॉट एनालिसिस भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। वो ऑफिस नोट प्रिपेयर करने के बाद हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब वहाँ पर भेजने के बाद फिर वो डिसाइड करेंगे कि इसको देना या नहीं। अब हमने अपने एंड पे हमारा काम खत्म हो जाता है। ये ब्रांच वाले लोगों की बात बता रही हूँ जो लोग ब्रांच में बैठते हैं। अब मैंने एडमिन ऑफिस में भी काम किया, तो एडमिन ऑफिस का काम क्या होता है, ये सारे काम तो ब्रांच ने कर लिए। जैसे ही वो ऑफिस नोट उनके पास जाता है, सबसे पहले उसको अच्छे से रीड करते हैं और उसमें क्वेरीज निकालते हैं कि क्या क्या क्वेरीज उन्हें जो भी आती है वो क्वेरीज निकालते हैं और वो ब्रांच को भेजते हैं। उसके बाद जो ब्रांचेस है वो देखेगी कि क्या क्या क्वेरीज आई है। अगर वो अपने लेवल पे उसका रिप्लाई कर पाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो कस्टमर से पूछती है कि ये चीज़ें कस्टमर से मांगती है। फिर कस्टमर जब उसे भेजते हैं तो क्वेरीज का प्रॉपर रिप्लाई बना के वापस से एडमिन ऑफिस को भेजते हैं। जैसे अगर जोनल ऑफिस की पावर का है तो जोनल ऑफिस में भेजते हैं, हेड ऑफिस की पावर का है तो हेड ऑफिस में भेजते हैं। तो ये चीज़ें रहती है। उसके बाद वो लोग वहाँ पर पूरा सैंक्शन प्रोसेस करते हैं, या तो जिसकी भी पावर में होता है। अगर ब्रांच की पावर में है तो सारी चीज़ें ब्रांच में जाती है, अगर एडमिन ऑफिस की पावर में होता है तो वो वहाँ पर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद मान लीजिए लोन सैंक्शन हो गया। लोन सैंक्शन करने का काम, अगर आप एज अ क्रेडिट ऑफिसर आपकी पोस्टिंग एडमिन में है तो आपको उस वहाँ का काम करना है, अगर ब्रांच में है तो आपको वहाँ का काम करना है। अब लोन सैंक्शन होने के बाद एडमिन ऑफिस का काम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। फिर काम चालू होता है ब्रांच का। जैसे ही ब्रांच में सैंक्शन आता है आपको उसको डिसबर्स करना होता है, तो डिसबर्समेंट जो है वो करना होता है। इसमें बीच में एक विजिट भी करनी होती है, प्री सैंक्शन विजिट। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी सी कंपनी है, उसकी कोई दूसरी जगह उसका लोकेशन है, मान लीजिए आप जिस सिटी में उससे थोड़ा सा दूर है, तो आपको विजिट करने भी जाना पड़ सकता है। स्पेशली लड़कों को विजिट करने के लिए ज़्यादा भेजते हैं। अगर किसी ब्रांच में लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लड़के भी हैं एज अ क्रेडिट ऑफिसर, तो लड़कों को भेजा जाता है। लेकिन जहाँ लड़के नहीं है तो वहाँ लड़कियों को भी जाना पड़ता है। तो ये विजिट का भी एक काम होता है। उसके बाद डिसबर्समेंट मतलब आपको लोन सैंक्शन हो गया, अब आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना है। डॉक्यूमेंटेशन पूरा ब्रांच करती है, एक एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, क्योंकि ये ऐसी स्टेप होती है जहां अगर आपसे मिस्टेक हो गई तो बाद में अगर एनपी हो जाता है लोन, तो सबसे पहले जो फंसेगा वो क्रेडिट ऑफिसर ही होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से देखनी है, एक एक डॉक्यूमेंट चेक करना है प्रॉपरली। जब पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद हम वो लोन जो है डिसबर्स कर देते हैं, मतलब जो अमाउंट है वो उस कस्टमर को दे देते हैं। तो लोन डिसबर्समेंट होता है। लोन डिसबर्समेंट के बाद रिस्क रेटिंग जो है वो इंटरनल रिस्क रेटिंग नए अकाउंट्स में तो नहीं होती, लेकिन मान लीजिए एक लोन दे दिया आपने, अब अगले साल हर साल उनकी इंटरनल रिस्क रेटिंग भी करनी होती है। ये काम भी क्रेडिट ऑफिसर को करना होता है। उसके बाद हर मंथ, जैसे मान लीजिए स्टॉक स्टेटमेंट है, अगर कोई लिमिट है तो उसमें हर मंथ स्टॉक स्टेटमेंट लेना होता है, वो सारा काम क्रेडिट ऑफिसर को करना है। स्टॉक स्टेटमेंट का रिव्यू करना रहता है, उसको सिस्टम में अपडेट करना रहता है। डिसबर्समेंट में भी जो सिस्टम का काम होता है वो सारा इसी का होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट और क्या क्या रोल्स होते हैं इसके। तो देखिए, सबसे पहले जब ये पूरा लोन सैंक्शन हो जाता है तो फिर पोस्ट सैंक्शन फॉलोअप, पोस्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग, ये भी आपको करनी होती है। क्वार्टरली जितने भी कंप्लायंस होते हैं वो करने होते हैं। ऑडिट आता है क्वार्टरली, ईयरली। तो जब ऑडिट आता है तो भी एक क्रेडिट ऑफिसर को ऑडिटर के साथ बैठ के एक एक चीज़ बतानी होती है। जो भी आपको उस फाइल के बारे में, उस अकाउंट के बारे में वो पूछेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें क्रेडिट ऑफिसर को बतानी होती है। कई बार ऑडिट के टाइम क्रेडिट ऑफिसर को सैटरडे संडे जाना पड़ता है, जैसे मुझे भी जाना पड़ता था। और उसके अलावा ऑडिट के टाइम पे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक बैठना पड़ सकता है। बैंक टू बैंक, ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है। तो पीएनबी में भी अगर आपकी बड़ी ब्रांच है तो हो सकता है आपको 11 बजे तक, 12 बजे तक भी ऑडिट के टाइम एज अ क्रेडिट ऑफिसर बैठना पड़े। उसके बाद जो भी कंपनी को आपने लोन दिया है वो टाइमली रीपे कर रही है नहीं, अगर उनका क्वार्टरली रीपेमेंट है तो टाइमली उनका पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आपको चेक करना है। वो एसएमए में तो नहीं जा रहा है वो अकाउंट, वो एसएमए में 0 में तो नहीं जा रहा है, एसएमए 1 में तो नहीं जा रहा है, या एनपीए तो नहीं हो जाता। ये सारी चीज़ें भी क्रेडिट ऑफिसर को देखनी होती है। उसका फॉलोअप, कस्टमर को कॉल करके बोलना कि आप पैसे डिपॉजिट करो, अगर एक आध दिन का भी डिले हो जाता है तो ये काम भी क्रेडिट ऑफिसर को करना है। उसके अलावा सिस्टम का पूरा काम, जैसे कोई भी लोन हुआ तो उसको सिस्टम में डिसबर्स करना,
सिस्टम में स्टॉक स्टेटमेंट अपडेट करना, रिस्क रेटिंग अपडेट करना, जितनी भी चीज़ें सिस्टम की होती है वो भी क्रेडिट ऑफिसर को करनी रहती है। ये मैं ब्रांच वाले क्रेडिट ऑफिसर की बात कर रही हूँ। एडमिन ऑफिस में सिस्टम का काम आपको नहीं रहेगा ज़्यादा। एडमिन ऑफिस में आपको ऑफिस नोट्स प्रिपेयर करना, उसको देखना, वो काम ज़्यादा रहता है। उसके अलावा फिर अगर कोई लोन एनपी हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, कुछ कुछ ब्रांचेस में एनपीए वाले लोन्स भी होते हैं, तो उनकी भी मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो वो भी आपको देखना होता है। तो ये सारे काम पर्टिकुलरली एक क्रेडिट ऑफिसर के होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं इतने साल से ये काम कर रही हूँ, कि ये वन ऑफ द बेस्ट वर्क है अगर आप बैंक में करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो ये स्पेशलाइज्ड काम होता है। जनरली क्रेडिट ऑफिसर को पीएनबी में जो इन्होंने लिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि आपको रिटेल लोन का काम देंगे। रिटेल मतलब जो हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन का काम होता है, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो एमएसएमई वाले लोन्स होते हैं, जो मिड कॉरपोरेट वाले या जो भी कॉरपोरेट लोन्स होते हैं, मिड वाले, लार्ज वाले, ये जो लोन्स होते हैं, इसको काम करने के लिए थोड़ा सा एक स्पेशलाइज्ड फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अभी तक तो क्या होता था बैंक्स में कि वो पीओ को ही पहले सिखाते थे, ट्रेन करते थे। और जैसे मैंने पीजीडीबीएफ के थ्रू ज्वाइन किया है, इसीलिए मुझे स्टार्टिंग से ही क्रेडिट ऑफिसर की वो दे दिया काम, क्योंकि उन्हें लगता था कि हाँ, इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया फाइनेंस में, तो इसीलिए इन्हें काम आता है। लेकिन जनरली अगर कोई आईबीपीएस के थ्रू जाता है तो उसको शुरुआत में क्रेडिट का काम नहीं दिया जाता, उनको डिपॉजिट का ही काम दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको क्रेडिट का काम मिला है, वो भी कॉर्पोरेट ब्रांचेस में, तो वो वन ऑफ द बेस्ट जॉब है आपको अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में करना चाहते हैं, क्योंकि कस्टमर डीलिंग नहीं होती यहाँ पे। कस्टमर डीलिंग ऐसे होती है कि बड़े बड़े कस्टमर्स आते हैं, वो भी कस्टमर जो है वो मेन डायरेक्टर तो आएगा नहीं कंपनी का, तो उनके जो नीचे काम करने वाले लोग होते हैं वही, उन्हीं से आपको डील करना होता है। जनरली पूरा दिन में 8-10 लोग ब्रांच में आते हैं, आपको पूरा दिन बैठ के बस यही काम करना होता है। तो एक पर्टिकुलर फील्ड का काम है ना, तो इसमें ज़्यादा कुछ भी आपको वैसा नहीं रहेगा कि आप बैंक में काम करें। ये एक तरह से प्राइवेट जॉब जैसा फील होगा आपको। ऐसा नहीं रहेगा कि सिर पे बहुत सारे कस्टमर्स खड़े हैं, आपको सबको रिप्लाई देना है, आपका हेडेक हो रहा है तो आप टाइमली खाना नहीं खा पा रहे हैं, जो वो सारी चीज़ें जो आप सुनते हैं ना कि एक पीओ को करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। ये कॉर्पोरेट में तो फिर भी आसान होता है, एमएसएमई में थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है, क्योंकि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लोन्स होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है। तो ये क्रेडिट ऑफिसर की जो फील्ड है, जो आपको पोस्टिंग मिलेगी, वो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि क्रेडिट वर्टिकल्स में मिलेगी। उसके अलावा कॉर्पोरेट ब्रांचेस में भी मिल सकती है, ट्रेड फाइनेंस के जो सेंटर है पीएनबी में, वहाँ पर भी मिल सकती है, फाइनेंस डिवीजन में मिल सकती है, कॉर्पोरेट क्रेडिट डिवीजन में मिल सकती है। ये जो डिवीजन होते हैं ये जोनल और हेड ऑफिस में होते हैं। उसके अलावा एमएसएमई और एमसीसी डिवीजन में भी मिल सकती है। तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। तो एमएसएमई कॉर्पोरेट का काम जनरली आपको रहेगा, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए। सच में बोल रही हूँ, क्योंकि मैं वो काम करती हूँ तो मुझे पता है, लेकिन मेरी फील्ड क्रेडिट की नहीं है, तो मेरे साथ ये है कि मुझे फ्यूचर में ट्रांसफ़र रिटेल ब्रांचेस में भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप एज अ क्रेडिट ऑफिसर ही रिक्रूट हो रहे हैं तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको रिटेल ब्रांचेस देंगे, आपको यही काम करना होगा। अब हम ट्रांसफ़र की बात करें तो मान लीजिए कि आपका इसी फील्ड में काम है, तो हो सकता है कि अगली जो ट्रांसफ़र है वो भी आपको इन्हीं ब्रांचेस में आए, या हो सकता है एक बार आपने एडमिन ऑफिस में काम कर लिया तो अगली ट्रांसफ़र आपको कॉर्पोरेट ब्रांच में मिल जाए, तो ये एक फ़ायदा है इसमें। दूसरा, प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो जिनको मिलती है, जिनको क्रेडिट का काम आता है, क्योंकि क्रेडिट जो है वो बैंक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्रेडिट ऑफिसर्स की सबसे ज़्यादा वैल्यू है बैंक में, और फॉरेक्स ऑफिसर्स की, जो भी फॉरेक्स का काम करते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि एक स्पेशलाइज स्ट्रीम का काम होता है। तो प्रमोशन में आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ में अगर कोई दूसरा बैंक है, या फिर जैसे मान लीजिए अभी सिडबी का नोटिफिकेशन आया था, मैंने भी फॉर्म फिल किया था, तो उसमें एक्सपीरियंस ही ये मांगा था कि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एमएसएमई या कॉर्पोरेट क्रेडिट में, तो इसीलिए मैं उसमें एलिजिबल थी। तो ऐसी भी अगर वैकेंसीज आती है तो आपको वहाँ जाने की भी चांसेस हैं। उसके अलावा प्राइवेट जॉब्स में भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसे क्रिसिल एक वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है इंडिया में, वहाँ पर आपको जॉब करने का चांस मिल सकता है। तो फ्यूचर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर बहुत अच्छी है। तो इसीलिए मैं सभी लोगों को सजेस्ट करूँगी, जो भी एलिजिबल हैं, प्लीज़ इसका फॉर्म ज़रूर भरना, ये बहुत अच्छी जॉब है।
और अगर आप ऑलरेडी बैंक में पीओ भी हैं और अगर आपके पास यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो अगर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो भी इसका फॉर्म आप ज़रूर भरना। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।